नवाए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। इंटरनेशनल रिलेशन एज ए सब्जेक्ट जो है वो एक सेपरेट डिसिप्लिन का दर्जा जो है वो हासिल कर चुका है, लेकिन एक सेपरेट डिसिप्लिन का दर्जा हासिल करने के बावजूद आज भी इसको जो है वो मुख्तलिफ सतह के ऊपर जाकर जो है अपने जो एक सेपरेट डिसिप्लिन के जो मानी और मफहूम है उसको कायम रखने के लिए, उसे मुस्तहकम बनाने के लिए बहुत से जो है वो कॉन्फ्लिक्टिंग जो ट्रेंड्स हैं उसका सामना है। और इसे कहते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर महज अब ये कह देना, इसको डिफाइन कर देना कि रियासतों के दरमियान बाहमी ताल्लुकात का नाम जो है वो इंटरनेशनल रिलेशन है, या इसको एक वसी मफहूम के अंदर जो है बयान कर देना जो है वो कि इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो उन तमाम सरगर्मियों का मुताला करता है जिसके नतीजे के अंदर रियासतें या रियासतों के जो मुख्तलिफ इदारों के ज़रिए जो सरगर्मियाँ जो है वो रियासतों के हदूद के बालातर होकर जो है वो सरंजाम दी जाती हैं, या बैन अवी हालात वाक़यात को तश्कील देने वाले अवामल जो है, या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या इंटरनेशनल अफेयर या कवानीन का जायज़ा लेना जो है वो गर्ज इन तमाम का अगर एक डेफिनेशन के अंदर अहाता भी कर दें तो तब भी इंटरनेशनल रिलेशन की जो डेफिनेशन करा दी जा सकती है एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट के तहत, वो यही है कि एक ऐसा इलम जिसके अंदर जो है वो रियासतों के बाहमी तल्लुकात का जायज़ा लिया जाता है, रियासतों के बाहमी तल्लुकात को तश्कील देने वाले अवामल का जायज़ा लिया जाता है और उन पर असरअंदाज होने वाले अवामल का जायज़ा लिया जाता है, और इसी तरह जो है सरगर्मियाँ जो सर अंजाम दी जाती हैं जिनके ज़रिए या उन सरगर्मियों के नतीजे के होने वाले जो वाक़यात हैं उनका जायज़ा लेना जो इंटरनेशनल रिलेशन का, और फिर बैन अवी कवानीन और बैन अवी ज़ाब्ते इसका हिस्सा। तो इसे हम डिफ़ाइन करने का जो एक कॉन्सेप्ट है हासिल कर सकते हैं, और कहा जा सकता है कि ये इल्म माजी हाल और मुस्तकबिल तक जो है वो कायम और अपना दर्जा जो है वो रखता है। लेकिन मैंने कहा कि आज के दौर के अंदर भी इंटरनेशनल रिलेशन के तालिब इल्म को जो है वो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्टिंग जो ट्रेंड्स हैं उसका सामना है, और इन कॉन्फ्लिक्टिंग ट्रेंड की वजह से जो है इंटरनेशनल रिलेशन के एक साइंटिफिक डिसिप्लिन के तौर पर जो असूल व ज़वाबत का जो तयन करना है वो मुश्किल से मुश्किल होता चला जा रहा है। यानी कि रियासतों के दरमियान बाहमी तल्लुकात के हवाले से जायज़ा लेने के लिए या उन बैन अवी तल्लुकात के लिहाज से पैदा होने वाली सरगर्मियों से मुतल्लिक़ कोई कंक्लूजन निकालने के लिए जो एक साइंटिफिक मेथड या साइंटिफिक अप्रोच है उसका जो इख्तियार किया जाना है वो इन कॉन्फ्लिक्टिंग ट्रेंड की वजह से मुश्किल ही नहीं बल्कि एक नामुमकिन सामने बनता चला जा रहा है। इस तरह इंटरनेशनल रिलेशन के तालिब इल्म को जो है वो आज के दौर का जो सबसे अहम मसला अपने एनालिसिस की बुनियाद पे या एज ए स्टूडेंट ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशन के लिहाज से जो सामने है वो इन कॉन्फ्लिक्टिंग ट्रेंड्स का जायज़ा लेकर जो है वो अपनी सोच और फिक्र का कोई रास्ता जो है वो मुतय्यन करना है। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें तो सबसे पहला जो सवाल पैदा होता है इंटरनेशनल रिलेशन के तालिब इल्मों के लिए कि उनकी जो अप्रोच है toward the subject of the issues to the subject of the international, that should be a subjective one or that should be the objective one। अब यहाँ पर जाकर जो है वो सब्जेक्टिव वन है कि वो मौज़ूआत जो है इंटरनेशनल रिलेशन के वो उन के जो असूल ज़वाबत है उनसे अपने आप को जो है वो महदूद समझे, या उन जो बैन अवी तल्लुकात के लिहाज से जो असूल व ज़वाबत है उसके नतीजे के अंदर जो हासिल होने वाले जो अगराज़ व मकासद है उसकी बुनियाद पर रखें, क्योंकि देर इज़ ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन द थ्योरी एंड प्रैक्टिस। द थ्योरी हैज़ another picture that usually contradictory to the प्रैक्टिकल। तो इसे कहते हैं यहाँ पर जाकर जो है वो इंटरनेशनल रिलेशन के तालिब इल्म को अपने असूल व ज़वाबत रियासतों के दरमियान जो बाहमी तल्लुकात को परखने के लिए क्या वो असूल व ज़वाबत जो इंटरनेशनल रिलेशन में दो मुल्कों के दरमियान जंगो जदल का जायज़ा लेना है, क्या वो उसको ऑब्जेक्टिव के तौर पर ले या इसको सब्जेक्टिव के तौर पर कि जंग के अंदर क्या असूल व ज़वाबत है, किन की वायलेशन हुई है, या ऑब्जेक्टिव के लिहाज से देखें कि जंग का जो है वो अमल जो है वो जंग के लिए जो है वो क्यों ज़रूरी अमल है, इसके क्या नताइज और क्या समरात जो है वो दुनिया के अंदर जो है मुतासर करते हुए नजर आते हैं। तो इसे कहते हैं यहाँ पर सबसे पहले ही अप्रोच आ जाती है कि आपने इसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से जायज़ा लेना है या इसके प्रैक्टिकल जो कॉन्सेप्ट है इसको समझने की कोशिश करनी है। फिर यहाँ पर जाकर जो एक और अहम जो कॉन्फ्लिक्टिंग ट्रेंड है वो ये है कि एक जो अप्रोच कहलाती है इंटरनेशनल रिलेशन का, डेट इज कॉल्ड द आइडियलिस्टिक अप्रोच, और अदर जो कहलाती है वीजा वीज जो आइडियलिस्टिक अप्रोच है डेट इज कॉल्ड द रियलिस्टिक अप्रोच। अब दोनों जो है वो बैन अवी तल्लुकात को तश्कील देने के लिहाज से या उनका जायजा लेने के लिहाज से दो मुख्तलिफ जो है वो जाविये जो है वो देखते हैं। एक आइडियलिस्टिक अप्रोच है जिसके अंदर रियासतों के जो बाहमी तल्लुकात है उसके अंदर जो है वो
जो ना सिर्फ असूल और ज़वाबित की जो है वो अक्कासी होनी चाहिए, बल्कि वहाँ पर रियासतों का जो एक दूसरे के साथ तल्लुकात की नशोनुमा के लिहाज से जो बिहेवियर है वो किसी ताकत के किसी इस्तेमाल के लिहाज से नहीं होना चाहिए, बल्कि उनकी सोच और फिक्र के अंदर जो है वो दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात को कायम रखना जो है वो नागज़ी ज़रूरत के तहत होना चाहिए, और इसके लिए उन्हें किसी दूसरी रियासत के तर्ज फ़िक्र अमल के मनफी का जवाब जो है वो मनफी की बजाय जो है वो अपने तर्ज फ़िक्र अमल को ज़्यादा मस्बत बनाकर जो है वो क्या करना चाहिए। अब यहाँ पर जाकर एक आइडियलिस्टिक अप्रोच है और दूसरा जो है वो रियलिस्टिक अप्रोच है कि रियासतों के जो आज का निज़ाम है इसके अंदर हर रियासत को अपने मफादात का तोहफ़्फ़ नागुज़ीर है, और अपने मफादात के तोहफ़्फ़त के बगैर जो है वो अपनी कामयाबी को हासिल नहीं करता है। जिसे मैकियावेली ने कहा था कि रियासतों को जब ग्रैंडाइजमेंट करना चाहिए, दैट इज़ द रियलिस्टिक एटीट्यूड। तो इसे कहते हैं कि ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए और दुनिया के अंदर अपनी एक्सप्लॉयटेशन का तस्वर कायम करना चाहिए। कॉलोनियलिज्म हो गया, इम्पीरियलिज्म हो गया, ये आज के दौर में न्यू कॉलोनियलिज्म का तस्वर है। और फिर इसी तरह आज के दौर में हम जो ईरान की जंग देखते हैं अमेरिका के साथ, तो इसके अंदर भी अगर देखा जाए तो एक रियलिस्टिक जो एटीट्यूड है वो नजर आता है। अब जो इंटरनेशनल रिलेशन का तालिब इल्म है वो अगर अपने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के तहत देखे या एक दुनिया के वसी तर मफाद को देखे तो उसके लिए आइडियलिस्टिक अप्रोच नजर आती है, लेकिन वो दुनिया के अमली जाविये से देखे तो देन द स्टोर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन हैज नो अदर ऑप्शन बट टू गो इन फेवर ऑफ द रियलिस्टिक अप्रोच। तो इसे कहते हैं यहाँ पर भी एक इशू जो है वो नजर आता है। फिर यहाँ पर जाकर जो एक और हमें इशू नजर आता है वो है कि नेशनलिज्म वर्सेस इंटरनेशनलिज्म। तो यहाँ पर जाकर जो है वो एक तरफ जो है वो रियासतों की सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट है, हर रियासत अपने मामलात के अंदर ना से आज़ाद व खुद मुख्तार है, वहाँ दूसरी तरफ कोई बैरूनी ताकत जो है उसके मफादात को जो है उसके मुदाखल करने का तस्वर नहीं रखती। जबकि दूसरी तरफ जो एक जदीद तस्वर है वो है ग्लोबल विलेज का, कि सारी दुनिया एक दूसरे से करीब है, कहीं भी होने वाला वाक़या जो है वो सारी दुनिया को जो है वो उस पर मुतासर करता है। इस तरह रियासतों के जो बाहमी तल्लुकात है इसके अंदर एक तरफ जो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है कि अपनी सॉवरेंटी, अपनी इंटेग्रिटी और अपने मफादात का तस्वर है, और दूसरी तरफ जो है वो बैनुल अक़वामी जो तल्लुकात को कायम किए बगैर जो है वो रियासतों की तरक्की और खुशहाली का कोई मानी मफहूम जो है वो इख्तियार नहीं किया जाए। अब रियासतों के जो बाहमी तल्लुकात को इसके अंदर एक इंटरनेशनल रिलेशन के तालिब इल्म को अपनी सोच और फिक्र का जाविया जो नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट के साथ मुंसलिक करना है या इंटरनेशनल, तो डेट हैज अनदर कॉन्फ्लिक्टिंग ट्रेंड इन द इंटरनेशनल रिलेशन। फिर आगे चले जाते हैं तो हमारे लिए जो एक और जो प्रॉब्लम नजर आता है वो है कि दुनिया के अंदर जो अफाजे का तस्वर है या सिक्योरिटी का तस्वर है या रियासतों को जो है वो बैरूनी जारियत से बचाने का तस्वर है, वो नेशनल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है, और द नेशन शुड फॉलो द परस्यू द पॉलिसी ऑफ द ग्लोबल पीस की तरफ जाना चाहिए। तो इसे कहते हैं यहाँ पर अभी एक जो कॉन्ट्रडिक्शन पाई जाती है कि अगरचे ग्लोबल पीस के तहत तो कलेक्टिव सिक्योरिटी का इनको इकॉनमी सीधा का फार्मूला था, लेकिन आज भी हम दुनिया के अंदर देखते हैं कि अपने जो नेशनल मफादात है वो जंगो जदल का मुहर्रक है, चाहे उससे सारी दुनिया के मफादात को ही क्यों ना नुकसान। हम इसके अंदर दुनिया के अंदर मिडिल ईस्ट के अंदर होने वाले जो आजकल के जो हालात वाकयात है वो इसका यहाँ है। रशिया की यूक्रेन के साथ जंग का तस्वर कायम किया जा सकता है, अमेरिका ईरान की जंग का तस्वर हमारे सामने है, हिंदुस्तान की मुसलसल पाकिस्तान के जो एक हॉस्टिलिटी का जो तस्वर है वो भी इसी बात की जो है वो कासी करता हुआ नजर आता है। तो कहते हैं यहाँ पर जाकर जो एक और अहम इशू के तौर पर हमारे सामने नजर आता है कि वो कि नेशनल सिक्योरिटी को जो है वो फर्स्ट प्रेफरेंस हासिल होनी चाहिए या ग्लोबल पीस, क्योंकि कहा जाता है कि एक तस्वर ये है कि अगर जिस्म का हर उज़व जो है वो तंदुरुस्त और ताकतवर होगा तो फिर सारी दुनिया जिस्म खुद वो ताकतवर हो जाएगा। दूसरा तस्वर यह है कि कोई उज़व जो है वो दुनिया से काटकर यानी कि जिस्म से काटकर जो है वो कायम नहीं रह सकता। तो दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, एक जिस्म की मानद है, दुनिया का हर मुल्क जो है वो जो है एक उज़व की तरह रखता है, लेकिन यहाँ पर क्या उज़व को जो है वो जिस्म की बका के लिए काम करना है या हर उज़व को जो है वो अपनी ताकत का जो है वो तस्वर कायम करना है। तो यहाँ पर भी एक फिर यहाँ पर जाकर जो है वो एक और जो बैनुल अक़वामी तल्लुकात के तालिब इल्मों के लिए आज के दौर में जो एक कॉन्फ्लिक्टिंग ट्रेंड के तौर पर नजर आता है कि दुनिया के अंदर अपने मफादात के तोहफ़े के लिए द नेशन शुड गो फॉर द पीसफुल मेथड और दे शुड हैव द ऑप्शन ऑफ वार और दैट शुड गो फॉर द ऑप्शन फॉर वार। तो इसे कहते हैं यहाँ पर भी जाकर अगर हम देखें तो दुनिया के अंदर जो पीस का जो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है कि अगर दुनिया के अंदर किसी एक खित्ते के अंदर भी अगर कोई जंग का तस्वर कायम हो जाएगा तो सारी दुनिया के मफादात को नुकसान पहुँचता है और अमन जो है वो दुनिया के तमाम लोगों को जो है वो तरक्की और खुशहाली का तस्वर देता है। लेकिन अमली तौर पर आज भी यहाँ पर देखते हैं कि बड़ी ताकतें जो है वो जंगो जदल के जरिए और एक्सप्लॉयटेशन के जरिए अपने मफादात के तोहफ़्फ़त को ताकत का तस्वर के साथ जो मुंसलिक करती हैं, चाहे ये दुनिया के वाहिद सुपर ताकत का कॉन्सेप्ट हो या
ग्रेड 77 मईशत के लिहाज से ममालिक का तस्वर हो या ग्रेड 7 ममालिक का तस्वर हो, तो यहाँ पर जो है वो अमली तौर पर जो है वो पीस को जो है वो वर्सेस जो है वो वार कंसिडर किया जाता है। अब यहाँ पर जाकर जो इंटरनेशनल रिलेशन के तालिब इल्म के तेरे एक असूल वज़ा करना कि आइदर द इंटरनेशनल रिलेशन शुड बी डिटरमिन्ड बाय द डिज़ायर ऑफ हैविंग द पीस और द वार इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू इंश्योर द रिलेशन विद अदर कंट्री। तो ये भी हमें फिर यहाँ पर जाकर जो एक और जो तस्वर है जो वक्त गुजरने के साथ साथ इंटरनेशनल रिलेशन तालिब इल्मों के लिए किसी प्रिंसिपल के तौर पर जो है वो डिटर्मिन करना मुश्किल से मुश्किल होता चला जाता है। वो ये है कि एक तरफ जो है वो आर्मामेंट है और दूसरी तरफ डिसआर्मामेंट है। अगरचे दुनिया के अंदर जो है वो डिसआर्मामेंट के लिए बहुत सारी तहरीकें हमारे सामने नजर आती हैं और आर्मामेंट के नतीजे के अंदर होने वाली जो तबाही और बर्बादी की जो एस्पेक्ट है वो भी हमारे सामने है। लेकिन अलमिया यहाँ पर यह भी आज भी दुनिया के अंदर जो कई ममालिक हैं वो अपनी ताकत का माखज जो है वो आर्मामेंट को समझते हैं और वो आर्मामेंट के जरिए ही अपने मफादात के तोहफ़ और फ़रोग़ को जो है वो एक रिसोर्स के तौर पर समझते हैं। अब आपको फेवर करने के लिए जो कॉन्सेप्चुअल और थ्योरी और प्रैक्टिस का जो फ़र्क है इंटरनेशनल रिलेशन के तालिब इल्मों के लिए, उसके लिए भी एक सवाल का तस्वर कायम करना। फिर यहाँ पर जाकर जो एक और तस्वर कॉन्फ्लिक्ट ट्रेंड के तौर पर जाया जाता है कि रियासतों के दरमियान जो तल्लुकात है उनके दरमियान जो कोऑपरेशन का जो कॉन्सेप्ट है यानी कि बाहमी तरक्की और खुशहाली का तस्वर जो है वो होना चाहिए, या इसके अंदर जो है वो एक कॉन्फ्लिक्चुअल इंटरेस्ट का तस्वर यानी कि रियासतों के दरमियान जो बाहमी तल्लुकात है वो इक्वल सॉवरेंटी के तहत या अपने बाहमी तल्लुकात की नशोनुमा के लिहाज से इक्वल मफादात के तोहफ़ या एक बड़ी ताकत को जो है दूसरी ताकतों को अपने मफादात के तोहफ़ के लिए जरिया बनाना मकसूद हो। जिस तरह हमें नजर आता है कि डोनाल्ड ट्रंप का बयानी हमारे सामने है कि दुनिया के हर मुल्क की तरक्की के लिए हमने किरदार अदा किया, लेकिन अब दुनिया के हर मुल्क को जो है वो अमेरिका के मफादात के तोहफ़ा फ़रोग़ के लिए जो है वो अपना हिस्सा जो है वो डालना होगा। तो इस तरह जिसको कहा जाता है कि आज की जो इकॉनमी न्यू कॉलोनियलिज्म की इकॉनमी है और मार्केट पर कब्जा करना जो है वो दुनिया के हर मुल्क और कौम की जो है वो ज़रूरत बनती चला जा रहा है और जितना ज़्यादा जो मार्केट को हासिल करेगा उसकी इकॉनमी स्ट्रेंथन होगी और जितनी इकॉनमी स्ट्रेंथन होगी वो ताकतवर तस्वर किया जाएगा। तो डेट इज अनदर कॉन्फ्लिक्टेड ट्रेंड डेट इज बिकमिंग डिबेटेबल issue in the international relation, or every concept that becomes a debatable make the difficult for a student of the international relation to grasp the principle of international relation। फिर यहाँ पर जाकर जो हमें एक और इसी तरह कॉन्फ्लिक्टेड ट्रेंड के तौर पर नजर आता है कि जो क्या दुनिया के अंदर जो काविश है वो कलेक्टिव तरक्की की तरफ जानी चाहिए, यानी कि दुनिया की तरक्की और खुशहाली का तस्वर कायम करना चाहिए, या हर मुल्क को अपनी तरक्की और खुशहाली का कोई मानियम हो, यानी इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच या कलेक्टिविस्टिक अप्रोच। तो अब इंटरनेशनल रिलेशन के तालिब इल्मों के लिए ये डिटर्मिन करना या कोई एक असूल वज़ा करना, क्योंकि दुनिया के अंदर हम इस वक्त जो मफादात की जो जद्दोजहद नज़र आती है वहाँ पर कलेक्टिव विजडम या कलेक्टिव डेवलपमेंट या कलेक्टिव प्रॉस्पेरिटी का जो तस्वर है वो कमज़ोर से कमज़ोर होता चला जा रहा है। जिस तरह के हम बयानी में अक्सर देखते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ख़त्म हो चुका है, इसका कोई इसका मुस्तकबिल नहीं है, ये गैर फाल इदारा है। और इसी तरह वो दीगर कलेक्टिव एफर्ट्स के लिहाज से मुंसलिक तंजीमों से मुतल्लक करते हैं। तो डेट इज़ अनदर प्रॉब्लम। फिर यहाँ पर जाकर जो हमें एक और जो अहम पहलू के साथ देखना है कि जो एक ह्यूमैनिटी का तस्वर है और एक ह्यूमैनिटी का तस्वर है कि जो रियासतों के दरमियान जो बाहमी तल्लुकात की जो नौइयत है उसको लोगों की फलाह व बहबूद के मानी मफहूम से पॉलिसियों को इख्तियार किया जाना है, या रियासतों की जो पॉलिसी है उसका बुनियादी मरकज़ और महवर जो है वो दुनिया के बाकी जो ममालिक हैं उनके लोगों के लिए जो है वो ऐसे हालात वाक़यात को तश्कील देना है जिससे उनकी मुश्किलात में इजाफा और वो अपनी मुश्किलात के हल के लिए उनके सामने जो है वो अपने मफादात के तोहफ़े के लिए जो है वो राब्ता करने पर मजबूर हो जाए। तो इस तरह से यहाँ पर एक एक्सप्लॉयटेशन का कॉन्सेप्ट पाया जाता है और जिस तरह के हमने देखा कि अमेरिका के अंदर जो एक डंपिंग पॉलिसी का कॉन्सेप्ट दिया गया था कि जिसके अंदर जो है वो लोग दुनिया के भूख और अफलास का शिकार होने की वजह से खुराक की जरूरतों को ना होने की वजह से मौत के मुंह में जा रहे थे, वहाँ पर अमेरिका जो है वो अपने गंदम जो है वो मछलियों को जो है वो खिलाता हुआ नजर आता ताकि कहीं उसकी अपनी जो किसान है वो मार्केट की जो एक डिमांड और सप्लाई के कॉन्सेप्ट के तहत जो एक सप्लाई अगर वो फ्राहम कर देंगे तो फिर डिमांड जो है वो मीट हो जाएगी, और अगर डिमांड और सप्लाई का फर्क खत्म हो गया तो वैल्यू जो है वो गंदम की खत्म हो जाएगी। इस तरह जो है उसकी जो सप्लाई को खत्म कर दिया जाए, कमजोर कर दिया जाए ताकि डिमांड और सप्लाई का फर्क पैदा करके अपने लिए जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो प्रॉफिट का जो है वो एक जरिया जो है वो पैदा किया जाए। तो इस तरह से दुनिया के अंदर जो एक मुख्तलिफ सोच है, इस तरह एक और जो हमें
नज़र आती है। कोल्ड वार का कॉन्सेप्ट है, आपकी डेटा का कॉन्सेप्ट है कि रियासतों के दरमियान जो बामी तल्लुकात है उसके लिए जो है वो एक हॉस्टाइल प्रोपेगेंडा नागुज़ीर है, या दुनिया के अंदर अमन कायम करने के लिए जो है वो एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट को जो है वो तस्लीम करते हुए आगे बढ़ने का जो रास्ता जो है वो क्या किया जाना चाहिए। तो डेट इज़ जो हमने देखा कि इंटरनेशनल रिलेशन के तालिब इल्म को जो है अपने जो मौज़ूआत हैं इंटरनेशनल रिलेशन को उनको समझने के लिए, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल अफेयर चूँकि एक लाज़मी जुज़ बन चुका है इंटरनेशनल रिलेशन का एज़ ए सब्जेक्ट के तौर पर, तो उन तमाम पहलुओं का जो उसके मौज़ूआत का जायज़ा लेता है तालिब इल्म की नागुज़ीर है, वो उन तमाम पहलुओं को देखने के लिए कि वो किस असूल और किस ज़ाब्ते के मुताबिक जो है उसका एनालिसिस करे, ये उसके लिए एक लम्हा फ़िक्रिया बन जाता है। क्योंकि हर जो एक आज के दौर में बैन अवी तल्लुकात है वो किसी कॉन्फ्लिक्टिंग ट्रेंड की जो है वो अक्कासी करते नज़र आते हैं। थैंक यू वेरी मच।